यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। किसी विद्वान व्यक्ति ने कहा, एक अच्छे परिवार में जन्म लेना एक वरदान की बात है, क्योंकि ऐसे परिवार में हम हर प्रकार की सुख सुविधा पाते हैं। माता पिता का सही गाइडेंस पाते हैं, उनका शरण में हम सुरक्षित जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। वहीं पर जो व्यक्ति झोपड़पट्टी या ऐसे गरीब परिवार में जन्म लेता है जहां पर कोई सुख सुविधा ना हो, उनके जीवन में कई प्रकार की समस्या तकलीफ हो सकती है। और इस परिस्थिति में उनका जीवन जिस तरह से विकसित होना चाहिए और जीवन में जिस ऊंचाई तक पहुंचना चाहिए, हो सकता है कई बार उन ऊंचाइयों को प्राप्त करने में कई प्रकार की असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। आज बाइबल के दृष्टिकोण से एक आदर्श माता पिता जो कि अपने बच्चों का किस तरह से परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। नीति वचन 22:6 में कहता है, लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए, ताकि वह बुढ़ापे तक उसमें से ना हटे, कहता है। हम यहाँ पर सबसे पहले ऐसे पेरेंटिंग के बारे में या पालन पोषण के बारे में चर्चा करेंगे जो कि बिब्लिकली सही रूप से नहीं ठहराया जा सकता है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि एक मसीह परिवार होकर एक आदर्श माता पिता बनकर कैसे बच्चों का देखभाल अगुवाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो पेरेंटिंग स्टाइल में हम लोग देखेंगे, उसमें कहता है अथॉरिटी, अधिकार। यह ऐसे माता पिता को दर्शाता है जो कि बहुत कठोर, सख्त और अपने हर बात में सिर्फ अपना ही हुक्म चलाना जानते हैं। बच्चों का या परिवार के सदस्यों का विचारों को अपने पास में ग्रहण करना उनके फितरात में नहीं रहता है। वे सिर्फ अपना इच्छा अनुसार कठोरतापूर्वक बच्चों का पालन पोषण करते हैं। ऐसे परिवार में जब बच्चे रहते हैं, ये लोग खुलकर कुछ बोल नहीं पाते हैं। उनका जो अंदरूनी छुपा हुआ टैलेंट रहता है, वरदान रहता है, वो विकास करने में भी असफल हो जाता है और वे लोग दबा हुआ या दब्बू किस्म के बच्चे लोग बढ़ते हैं। और इस प्रकार के परिवार के विषय में हम हेरोद राजा के जीवन में देख पाते हैं, जिन्होंने क्रूरता का इतना हद पार कर दिया। न केवल बैतलहम के 2 साल के छोटे बच्चों को उन्होंने मरवा डाला, अपने एक पत्नी, अपने बच्चे, अपने कई रिश्तेदारों को भी उन्होंने मरवा डाला अपने क्रूरता के कारण से। मैं बीते दिन पढ़ रहा था, अमेरिका की एक घटना 2010 की घटना है, जिसमें एक लियो नाम का एक छोटा बालक था जो 1 महीना 10 महीना का हुआ था। उनके माता ने चाहा कि इस बालक को पालन पोषण करके मैं क्यों अपना तकलीफ उठाऊं, इसलिए उन्होंने उसे लेकर एक जंगल में छोड़ दिया। जंगल में छोड़ तो दिया, लेकिन उसी पास में ही एक कुत्तों का झुंड था जो कि छोटे छोटे बच्चे दिए हुए थे उस परिवार में। और जब इन्होंने शाम के समय में छोड़ दिया, उनको मालूम था कि इतने ठंड में एक बालक रात भर में मर ही जाएगा और जंगली जानवर उसे खा भी लेंगे, तो किसी को मालूम नहीं चलेगा कि मेरा बेटा क्या हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि दूसरे दिन एक महिला उस ओर से गुजर रही थी। उन्होंने देखा कि एक कुत्तों का झुंड जो था, छोटे छोटे बच्चे थे, सब बच्चे लोग उनके चारों ओर उनके सामने ही सोए हुए हैं, ताकि उस बालक को गर्मी पहुंचा सके। और वो बालक मरने के बजाय उन कुत्तों का झुंड के दल के साथ रहने के कारण से उनका जीवन बच जाता है। महिला पुलिस को फ़ोन करती है, पुलिस आकर छानबीन करती है, अंत में महिला पकड़ी जाती है और जेल भेज दिया जाता है। ये क्रूर महिला ही कह सकते हैं जो अपने बच्चे को मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया। दूसरी प्रकार की जो पेरेंटिंग स्टाइल में कहता है या पालन पोषण का जो तौर तरीका, ओवर प्रोटेक्टिव, ये तो कहता है अति सुरक्षात्मक, यानी बच्चों को थोड़ा सा भी लिबर्टी नहीं देना है, स्वतंत्र नहीं देना है। यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये नहीं पहनना, वो हर बात में उनका सिर्फ बात चलेगा और बच्चों को किसी प्रकार का स्वतंत्र उनको ना दिया जाए। ऐसे हालात में बच्चे लोग खुलकर विकसित नहीं कर पाते हैं। हम इनको इस प्रकार समझ सकते हैं, किसी पक्षी को हम यदि पिंजरा में डाल दिए हैं तो समझ लीजिए उनको तो खाने के लिए हम दे रहे हैं, ठीक है, वो जिंदा भी रहेगा, परंतु वो उड़ना भूल जाएगा। अपने जो स्वतंत्र इच्छा, अपने पक्षियों के दल के साथ में एक खुशहाली जो जीवन होना चाहिए, वो जीवन नहीं जी पाता है। ऐसे परिवार में जो ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं, उन परिवार के बच्चों का वही हालत होता है। तीसरी प्रकार के जो है फेवरेटिज्म, इसमें कहता है पक्षपातपूर्ण जो माता पिता करते हैं। एक बेटा से प्रेम करना, दूसरा से बैर करना, या बेटी है तो उनसे नफरत करना, बेटा है तो उससे प्यार करना, या कुछ बेटों के साथ में तो सही व्यवहार है, कुछ के साथ में सही नहीं है। इस प्रकार की जो
भेदभाव करते हैं, उनको इस प्रकार के माता पिता के कैटेगरी में हम शामिल करते हैं। बाइबल में हम एक घटना को देखने पाते हैं, वो तो है इसहाक के दो बेटे एसाऊ और याकूब के विषय में। हम जानते हैं कि उसके पिताजी ने बड़ा बेटा को सपोर्ट करते हुए दिखाई देता है बाइबल में, और उसकी माँ जो है छोटा बेटा को, और इस कारण से दोनों के बीच में दरार उत्पन्न हो जाता है। ना केवल दरार उन दोनों के बीच में दुश्मनी का कारण बन जाता है, परंतु उनके पीढ़ीगत इतिहास में हम ऐसा देखने पाते हैं, ये फीलिंग जो भावना, भेदभाव की भावना उनके पीढ़ीगत पीढ़ी में भी दिखाई देता है। इस कारण से इस प्रकार की सोच भावना नहीं रखना चाहिए। किसी एक से प्यार करना है, किसी से दूसरा से नफरत करना है, इस प्रकार की सही एक आदर्श माता पिता का लक्षण नहीं हो सकता है। तीसरे प्रकार का तो कहता है, वो तो कहता है केयरलेस पेरेंटिंग, या तो लापरवाह माता पिता, जो कि अपने बच्चों का कोई भी चिंता फिक्र नहीं। मैंने जन्म दे दिया, उसके बाद में उसका सोच विचार ये है कि उनका ड्यूटी खत्म हो गया, परंतु उसके बाद में तो शुरू होता है। हम किसी पेड़ पौधा को लगाते हैं, उसका जब तक सही देखभाल हम नहीं करेंगे सही रूप से बढ़ नहीं पाएगा, सही रूप से नहीं बढ़ेगा तो सही फल नहीं फलेगा। वही बच्चों के क्षेत्र में हम देखने पाते हैं, उनका सही देखभाल यदि ना किया जाए, वे लोग क्या किया जाए, वे लोग बर्बाद भी हो सकते हैं। और इस कारण से ऐसा ना करें। मैंने कल ही एक गवाही एक व्यक्ति से सुना, जो कि एक मुस्लिम परिवार में जन्मा, परंतु बाद में बड़ा चोर बन गया, पॉकेटमार बन गया। और उसका बचपन का जीवन को मैंने सुना। उसके पिताजी जो थे बहुत ही पीने वाले थे, पी के आते थे, उनके माताजी को पिटाई करते। उसके साथ ही उनसे दो बड़ी बहनें थी, एक 9 साल एक 7 साल की, दोनों को जोर से पिटाई करता। और एक दिन क्या हुआ कि पिटाई के ना सहने के कारण से उनके माँ ने 3 बच्चों को, 2 बेटी और ये 3 साल का लड़का था, तीनों को लेकर वो भागने लगी घर से। जैसे उन्होंने देख लिया वे लोग को जाते हुए, उनके पिताजी पी के नशा में था, उन्होंने आकर इतना पीटा, उनके माँ का मुंडी को फटा दिया और वहीं पर वो मर गई। और ऐसे हालत में तीनों बच्चे बहुत डर जाते हैं और वहाँ से रोते बिलखते वे लोग भाग जाते हैं। वे लोग मुंबई चले जाते हैं। मुंबई के भीड़ भड़ाके में वे लोग तीनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए वे लोग सड़क में इधर उधर घूम रहे हैं। और ऐसे भीड़ के समय में ही 2 बहनें जो बड़ी थी 9 साल 7 साल, उन दोनों से ये 3 साल का छोटा लड़का था बिछड़ जाता है और एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाते हैं। और इसका जीवन तो ऐसा बन गया कि बेसहारा, ना माँ है ना पिता है, ना 2 बहनें जो उनके दीदी जो उनके साथ में थी। और ऐसे हालात में यहाँ वहाँ भटकते हुए पुलिस ने उनको पाया और एक अनाथालय में उनको भर्ती कर दिया। अनाथालय में भी उनका यौन शोषण और कई प्रकार का शोषण हो, इस कारण से वे 9 साल की उम्र में भाग गए। और भागने के साथ ही इस रेलवे स्टेशन के पास में जो बच्चे लोग भीख मांगते हुए रहते हैं, रात को वहीं गुजारते हैं, उनके साथ में उनका जीवन व्यतीत होने लगा। इस कारण से वो पॉकेटमार बन गया और चोरी करना, क्योंकि पेट के निमित्त उनको काम करना पड़ा। लेकिन एक समय आया जब वो बड़ा होने लगा, एक पास्टर से मुलाकात होता है, बाद में प्रभु को ग्रहण करता है, आज प्रभु के लिए सेवा का काम करता है, अच्छा गिटार बजाता है, अच्छा गीतों को गाता है, प्रभु का गवाही देता है। और इस प्रकार का उसका बचपन जीवन को जब वह गवाही दे रहा था, मैं भी अभी बचपन का जीवन को मैं याद करता हूँ, अभी भी दिल में बहुत ही दर्द होने लगता कि क्रूरता की हद अपने पिता ने कैसे पार कर दिया, उनके माताजी को मार डाला। देखिए, इस प्रकार के परिस्थितियों से होकर कई बच्चे लोग अपने जीवन को व्यतीत करते हुए हम देख पाते हैं। परंतु वहीं पर कई माता पिता जो आदर्श के रूप में अपने जीवन को देखते हैं और बच्चों का सही पालन पोषण करते हैं, उनमें से कुछ विशेष गुणों की हम चर्चा करेंगे, जो एक आदर्श मसीही माता पिता होकर जो हम करते हैं और करना चाहिए। उसमें सबसे पहली बात जो कहता है, ईश्वरीय भय में अपने बच्चों का पालन पोषण। ईश्वरीय भय कहने से हम ऐसे परिवार का गठन करें जिस परिवार ईश्वर से जुड़ा हुआ हो, पारिवारिक प्रार्थना हो, परिवार होकर हम एक साथ में भोजन करता हो, परिवार होकर एक साथ गीत गाते हों, बाइबल का अध्ययन करते हों, बाइबल के शिक्षा अनुसार चलने वाला माता पिता और बच्चों को अगुवाई देने वाला माता पिता। हम ऐसे परिवार को देखने पाते हैं। कई बच्चे ऐसे माता पिता के कारण से जीवन में बड़े तरह की उन्नति की हैं। उनमें से एक व्यक्ति का नाम को आपको बताना चाहूँगा, जिसका नाम था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन। आप जानेंगे कि पहले शताब्दी में
नेरो सम्राट आने के बाद में मसीहों पर बहुत ज़्यादा सताहट हुआ, और ये सताहट उनके बाद में जितने भी सम्राट आए, 9 सम्राट, सबों ने 9 के 10 सम्राट तक उनका सताहट होते रहा। जब ये कॉन्स्टेंटाइन 312 ईस्वी में सम्राट बना, वो उसके माता जी बहुत धार्मिक परायण थी, इसलिए उनके धार्मिक स्वभाव का छाप इस सम्राट के ऊपर में पड़ा था। इस कारण से उन्होंने जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उन्होंने ही ऐसा था, यीशु के समय से उससे पहले से जो क्रूस में लोगों को मारने की प्रथा था, उस प्रथा को उन्होंने अपने राज में हटा दिया। साथ ही साथ संडे को सरकारी छुट्टी की अधिकृत रूप से घोषणा नहीं हुआ था, उन्होंने अधिकृत रूप से घोषणा कर दिया। उन्होंने ही मसीहियत को प्रचार करने के लिए लोगों को अवसर भी दिया। देखिए, उस सम्राट का जीवन में इस प्रकार की परिस्थिति आने के पीछे एक विशेष वजह उसकी माँ, और वो धार्मिक माँ थी, एक महिला थी। बच्चा को, अपने बेटा को सही दिशा में शिक्षा देकर अगुवाई किया था। दूसरी प्रकार का जो पेरेंटिंग कहता है, वो तो कहता है अनुशासन, डिसिप्लिन। और ये अनुशासन हर परिवार में होना भी चाहिए, परंतु डिसिप्लिन इतना कठोर ना हो कि बच्चे लोग डर जाएं या उनका जैसे विकास होना चाहिए उसमें ना हो पाए, क्योंकि ये डिसिप्लिन के साथ में प्यार बहुत ज़रूरी है। और प्यार के साथ जब डिसिप्लिन करते हैं, बच्चे सही दिशा में सही रूप से अगुवाई पाते हैं, और ऐसा करना जरूरी भी है। इसलिए हम लोग देख चुके हैं, नीति वचन 22 अध्याय 6 पद में बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए। हम यदि पुराना नियम में देखेंगे, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 6 अध्याय 6 और 7 पद में देखिएगा, इन चीज़ों को यानी परमेश्वर के 10 आज्ञाओं को, व्यवस्था की बातों को अपने चित्त में लगाए रहना, कि यहाँ रखे रहना। उसके बाद अपने बच्चों को जब भी मौका मिले, सोते उठते जगते चलते फिरते रेस्ट करते, उनको इन सारी चीज़ों की शिक्षा देना चाहिए। और ऐसा करने के लिए बाइबल हमें हिदायत भी देता है। एली याजक के विषय में देखिए, एली के 2 बेटे थे, होप्नी और पिनहास। एली तो याजक था, बहुत धर्मी आदमी था, दोनों बेटे बदमाश थे। परमेश्वर ने उनको कहा अपने दोनों बेटों को समझाए, लेकिन उसने नहीं समझाया, और इस कारण से परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा एली के ऊपर में। परमेश्वर ने एली को श्राप दिया, तुमने मेरे बातों को ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, एक ही दिन में सब कोई मर जाओगे। जितना पुरुष है सब कोई। उनके दोनों बेटे लड़ाई में गए हुए थे, लड़ाई में मर गए। एक व्यक्ति दौड़ के आया और एली याजक को बताएगा, आपके दोनों बेटे लड़ाई में मारे गए। जैसे उसने सुना, चेयर में बैठा होता, नीचे लुढ़क के गिरता है और मर जाता है। एली एक धार्मिक व्यक्ति था, याजक का काम करता था। उसका गलती क्या था? बच्चों को सही शिक्षा में, सही दिशा में अगुवाई न करना। इसलिए डिसिप्लिन में रखना ये बहुत जरूरी है। डिसिप्लिन के साथ है प्रेम, बच्चों के प्रति हमारा प्रकट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम बच्चों के विषय में ये साइकोलॉजी पाते हैं कि प्यार के भूखे होते हैं, और जहाँ प्यार मिलता है वे लोग खींचे चले जाते हैं बच्चे लोग। हम यदि उनको प्यार ना दें, रिटर्न में हम लोगों को वह प्यार नहीं मिलेगा। हम जब बूढ़ा हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, उस घड़ी वो प्यार ही रिटर्न स्वरूप हमें देखभाल करने के लिए बच्चों का इस्तेमाल होते हुए देख पाएंगे। हम बैंक में रखते हैं या कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट का हम अच्छा रिटर्न पाने का उम्मीद करते हैं। वैसे ही हम जो इन्वेस्ट करेंगे अच्छी चीज़ें, तो उसका रिटर्न एक दिन हमें मिलने वाला है। जो माता पिता अपने बच्चों को सही डिसिप्लिन में नहीं बढ़ाते हैं, एक दिन वही बच्चे लोग उनके विरोध में उनको घर से निकालते, उनको मारते पीटते हुए हम देख पाते हैं। तीसरी विशेष बात जो एक आदर्श माता पिता होने के निमित्त जो है, वो तो कहता है एग्जाम्पलरी लाइफ कहता है, अनुकरणीय जीवन। माता पिता तब तक बच्चों को वो चीज़ नहीं सिखा सकते हैं जो खुद नहीं सीख पाए हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, आप यदि कंप्यूटर चलाना खुद नहीं जानते, बच्चे को कैसे सिखा सकते हैं? वैसे ही आदर्श जीवन आप खुद व्यतीत नहीं करते हैं, और बच्चों को आप चाहते हैं कि वे लोग आदर्श जीवन व्यतीत करें। उदाहरण के लिए, आप उन्हें कहेंगे आप प्रार्थना कीजिए, आप खुद कभी प्रार्थना नहीं करेंगे। आप उनको कहिएगा चर्च जाइए, आप खुद कभी चर्च नहीं जाते होंगे। आप शराब पीते होंगे और उनको बोलेगा आप लोग शराब मत पीजिए, तो बच्चे लोग वो करेंगे। यानी कि हम यदि उनको जो चीज़ शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी चीज़ें, तो हमारे जीवन में दिखना चाहिए। जो बुरी चीज़ें हैं जिनसे हम बचाना चाहते हैं, तो हमें भी खुद बचना चाहिए। नहीं तो वे लोग आसानी से उन चीज़ों का शिकार हो जा सकते हैं। मैं बचपन की एक घटनाओं को ध्यान देता हूँ। जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, मेरे बड़े भाई, उनके 2 बेटी उस समय छोटी छोटी थी, और मेरा भाभी क्या करते थे, एक दिन एक छोटी वाली को सुला दी
बेड में सुला दे, उसके बाद में कुछ काम करने लगी। वो जब रोने लगी छोटी बच्ची, उससे बड़ी वाली जो थी उसी आसपास में थी। मैं गया क्योंकि कॉलेज से छुट्टी में था और घर में था। मैंने देखा कि रो रही है। मैं मजाक में उनको कहा, मत रो बेटी, नहीं तो मैं आपको ढिशुम ढिशुम मारूंगा। और मैं एक्शन करते उनके पेट की जगह में हाथ को ये करने लगा, एक्शन करने लगा। उससे बड़ी वाली मेरे को देख रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ। दूसरा दिन ऐसे ही सुला के वो काम करने लगी और वैसे ही पहले दिन की भांति वो छोटी बालिका रोने लगी। तब उससे बड़ी वाली आई और ऐसे करके उनके पेट में ढिसुम ढिसुम मरना शुरू कर रही है। मत रोका। मैंने देखा तो मैं तो समझ गया कि ये तो बहुत गड़बड़ है। उन्होंने कल मुझे देखी थी और आज उन्होंने कॉपी किया और वही एक्शन करने लगी। यानी बच्चों को हम सिखाना चाहते हैं भली चीज़ें, तो हमारे जीवन में अमल दिखना चाहिए। हम चर्च जाएंगे तब ना बच्चों को बोलेंगे चलिए चर्च, तब जाएंगे। यदि हमारे जीवन में ही गड़बड़ी दिखाई देगा तो बच्चे लोग उसी को फॉलो करेंगे। इसलिए एग्जाम्पलरी लाइफ या तो अनुकरणीय जीवन माता पिता को व्यतीत करने की आवश्यकता है। चौथी विशेष बात जो कहता है वो तो कहता है चरित्र निर्माण पर ध्यान देना है। बच्चों को कई बार हम एक देखने पाते हैं कैसे बड़ा ऑफिसर बन सकता है, कैसे अच्छा पढ़ सकता है, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है, परंतु एक चीज़ विशेष जरूरी है, उनका चरित्र का निर्माण कैसे हो सकता है, एक आदर्श जीवन का कैसे निर्माण हो सकता है। जैसे सच्चाई, ईमानदारी, दयालु, प्यार करने वाला, एक दूसरे के मदद करने वाला, भलाई को चाहने वाला, ऐसे गुण जो है बच्चों में डेवलप करने या तो विकास करने की ज़रूरत है। और ये सारी चीज़ नहीं होगा, वे लोग पढ़ भी लिख जाएंगे, बड़े ऑफिसर भी जाएंगे, लेकिन उनका जीवन बर्बाद में जीवन हो सकता है। इसलिए माता पिता को बालकों को इन चीज़ों की शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। और इसका भी हम देख पाते हैं। इसलिए एक कहावत है कैरेक्टर के विषय में, वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इसमें कहना चाहता है यदि आपका धन चला गया, नुकसान हो गया, मत समझिए कि सब कुछ चला गया। कुछ चला तो गया, लेकिन तब इतना भी नहीं, आप कल भी कमा सकते हैं। जो धन आज खो दिए कल भी। आपके स्वास्थ्य में गिरावट आई, किसी अंग खराब हो गया, तो आपका कुछ ना कुछ तो नुकसान हुआ है। इसका मतलब सब कुछ तो नहीं हुआ है। लेकिन जिसका चरित्र ही खराब हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, वो तो सब कुछ बर्बाद, वो गलत दिशा में भटक चुका है और उसका अंत तो आप जानते हैं विनाश है। और ऐसे चीज़ों से बचना है तो बच्चों के जीवन में अच्छे चरित्र के निर्माण के प्रति हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। पांचवी बात जो कहता है वो तो कहता है बच्चों में जो प्रतिभा है, टैलेंट है, उनको पहचानना और प्रोत्साहन देना। देखिए हर बच्चों में अलग प्रकार की टैलेंट होता है, आप में मुझ में अलग अलग गुण है। और परमेश्वर ने जब पहला कुरिन्थ 12 अध्याय में हम लोग देखने पाते हैं, हर एक को अलग अलग वरदान दिया है जिसे हम टैलेंट के नाम से जानते हैं। और वो टैलेंट हर एक में छुपा रहता है, उसको विकास करने, डेवलप करने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए माता पिता को चाहिए कि उनके बच्चों में कौन सा अच्छी गुण है, कौन सा क्वालिटी है, कौन सा टैलेंट है, उनको पहचानने की ज़रूरत है, ताकि उनको हम प्रोत्साहन दे सके। जब प्रोत्साहन देंगे, हर बच्चा हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता है, परंतु जो उसका इंटरेस्ट एरिया है, जो टैलेंट जिसमें है, उस पर यदि हम उनको प्रोत्साहन दें, उनका जीवन बेहतर बन सकता है। मैं एक लड़की के बारे में पढ़ रहा था जिसका नाम था विल्मा रुडोल्फ। ये अमेरिका की थी और जब वो जन्मी पोलियो हो गया था और जिनके कारण से वो चल नहीं पाती थी। उसकी माँ दिन में 4 बार मालिश करती थी। 11 साल तक उम्र तक डॉक्टर ने कहा दिया कि ये जीवन भर ऐसे ही लंगड़ाते हुए चलेगी, दौड़ना, खेलना, कूदना इसकी बस की बात नहीं है। परंतु उनके माँ ने कहा कि इसमें तो वो गुण दिखाई देता है, इसलिए उन्होंने 4 टाइम उन्होंने मालिश करना शुरू किया। 11 साल की उम्र के बाद उनको प्रैक्टिस कराना शुरू किया, पहले चलाया फिर दौड़ाया। और ऐसा हुआ कि उसके माँ के प्रयास और उनके प्रोत्साहन के बदौलत 20 साल की उम्र में, आप देखिए 1960 का ओलंपिक खेल में उन्होंने हिस्सा लेने का मौका पाया। और वो पहले अमेरिकन महिला थी जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल हासिल करने वाली अमेरिका की सबसे पहला महिला। उसके बाद में और लोग हुए, परंतु उस समय ये तो देखिए जो चल ही नहीं पाती थी, डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन उसके माँ के प्रयास देखिए, उन्होंने उनको सपोर्ट किया, उनको प्रोत्साहन दिया और एक दिन वो इतिहास में अपना नाम को दर्ज कर पाई।
हमें भी अपने बच्चों के टैलेंट को देकर उनको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। छठवीं विशेष बात जो कहता है बच्चों को समय देना। देखिए, आप कोई भी चीज़ पेड़ पौधा लगाते हैं, खेती करते हैं, उसके लिए समय निकालना पड़ता है, देखभाल की ज़रूरत होती है। हम ऐसा नहीं करते हैं तो जो उम्मीद करते हैं उससे फल की वो नहीं हो पाता है। ऐसे ही बच्चों के जीवन के प्रति भी हम समय इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम उसका फल भी नहीं पाएंगे। इसलिए बच्चों के लिए भी समय निकालने की आवश्यकता है। जब भी मौका मिलता है बच्चे क्या कर रहे हैं हमें जानना चाहिए। वे लोग बच्चों का या तो मनुष्य का जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, 3 विशेष मुख्य चीज़ जो होता है उनके जीवन को प्रभावित करता है। सबसे पहली बात जो है परिवार का माहौल जो होता है, जिस परिवार में वो पाल पोस कर बड़े होते हैं उसका माहौल। दूसरा का है जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिन बच्चों के साथ में खेलते कूदते हैं दिन रात, उनका प्रभाव उनके जीवन में पड़ता है। तीसरी विशेष बात उनका स्कूल, जहाँ स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनके दोस्त जो लोग होते हैं उनके संगति का असर और शिक्षकों का असर उनके जीवन में दिखाई देता है। इसलिए माता पिता को ये जानना चाहिए बच्चे कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उनका दोस्त कौन कौन सा है, अच्छे दोस्त हैं कि बुरे दोस्त हैं, हमें जानने की आवश्यकता है। यदि बुरे हैं तो हमें उनको समझाने की आवश्यकता है अच्छे दोस्त कैसे बना सकते हैं और किन से दोस्ती करना किससे नहीं, और किससे शामिल होना किससे नहीं होना है, किन बुरी चीज़ों से बच के रहना है। ये माता पिता ही उनको अच्छा ये कर सकते हैं। मैं अपने जीवन के विषय में देखता हूँ, मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, परंतु मैं जो अपने जीवन में अब तक ऐसे खड़े होकर आपको बाइबल की बातों से या उत्तम बातों से शिक्षा देने का जो काम कर रहा हूँ, मेरी माँ का सबसे बड़ी हाथ है। और मैं बचपन से मैं अपने माँ के इच्छानुसार चलने का कोशिश, और उनके शिक्षा ने मेरे जीवन को गहरा प्रभावित किया। और मैं कहूँगा कि अपने जीवन में आप देखिएगा मेरी माँ सबसे क्लोज रही है, और इस कारण से वो जब पढ़ी लिखी नहीं भी थी परंतु बाइबल की बातों में से शिक्षा देती थी। इसलिए बचपन से उनके शिक्षा का असर मेरे जीवन में दिखाई दिया। और इस कारण से जब भी वो बीमार होती थी मेरे मन में, जब बचपन में था, अभी भी मेरे को प्रेयर याद है, मैं प्रार्थना करता था, हे परमेश्वर जो बीमारी मेरे माँ को हुई है यदि ये ठीक होने वाला नहीं है तो उस बीमारी मुझे मिल जाए, परंतु मेरे माँ को कुछ मत होने दीजिए। मैं कई बार ऐसे प्रार्थना उनको कर चुका हूँ। परंतु जो माता पिता अपने बच्चों का देखभाल सही नहीं करेंगे, उनके समय नहीं निकालेंगे, तो उनका छाप, माता पिता का छाप बच्चों पर नहीं पड़ता है। और उनका जीवन क्या होगा, माता पिता के विरोध में लड़ने वाले बच्चे बन जाते हैं। एक व्यक्ति के बारे में आप लोग जानते हैं, शाहजहां, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध हम कहेंगे ताजमहल बनाया। आप जानते हैं कि ताजमहल बनाने वाला जो शाहजहां था, उसके बेटा जो औरंगजेब थे, उन्होंने उसे ही बंदी बना लिया बाद में, और जेल के काल कोठरी में उनको मरने तक रखा। देखिए उनका जीवन, जैसे बेटा होकर अपने पिता को, जो विश्व इतिहास में नाम कमाने वाला व्यक्ति को जेल में डाल के कैसे उनके प्रति व्यवहार दिखाया। आज माता पिता होकर हम अपने कर्तव्य को लापरवाही ना करें, हमें जो कर्तव्य दिए गए भली भांति निभाएं, ताकि ईश्वर के सामने एक दिन जब लेखा देना पड़े, क्योंकि बेटा बेटी संतान संतति जो लोग हैं ये परमेश्वर के दिए हुए हैं। हमें परमेश्वर ने देखभाल करने का जिम्मा दिया, उनको पालन पोषण, लालन पालन, अगुवाई करने, सही दिशा में उनके अगुवाई करने का काम परमेश्वर ने सौंपा। उन कामों को हम भली भांति निभाएं, ताकि परमेश्वर के सामने अपने जवाबदेही को पूरा करते हुए उनको जवाबदेही दे सकें। परमेश्वर ऐसा करने में आपकी मेरी सहायता अगुवाई करे और इस वचन का दादी से आशीष दे। आमीन। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस घड़ी नीचे जो रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है इसे दबा दीजिए, और जो बेल आइकन निकले उसको ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि हर सप्ताह मंगलवार, बीफे और शनिवार को जो वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।